हम इस देश की भी हिफाजत करना जानते हैं और हमने किया है। 800 साल तक अखंड भारत की बागडोर बिला शिरकते गैर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी संभाला था। अगर चाहते तो शायद आज सिर्फ हम ही होते। इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया गया है, इस्लाम ख्वाजा की चौखट से फैला है। हाँ, शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके जरूर आए थे, मगर मार खा के वापस गए थे। जो अखंड भारत तलवार से सर ना हो सका था, उसको फतेह करने के लिए अताए रसूल की शक्ल में एक कलंदर को मदीना से भेजा गया था, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। मुख्तसर से मुद्दत में ना उसके पास तलवार थी, ना डंडे थे, ना बल्लम थे, ना फरसा था, ना गरसा था, ना भाले थे। जैसे लोग आते हैं, हाँ भी धर्म की हिफाजत करना है, धर्म की, तो ये अस्त्र शस्त्र क्या क्या हम भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं वीडियो। हम किसी के ऊपर लक्षण नहीं लगाते हैं और ना हमारी ये सोच है। हम तो एक शांति प्रिय कौम है। इस्लाम का मतलब सलामती है और मुसलमान का मतलब सलामती देने वाली कौम है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में दुनिया एक लकड़ी नहीं दिखा सकती है। कैसे लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है हिंदुस्तान में, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमें कोई शौक नहीं चल रहा है। हाँ जी, जिसका जी चल रहा है आए ना, वो आए इस्लाम के दायरे में। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। पूछो ना उन ईसाइयों से जिनकी लिखी हुई किताबें आज यूरोप में चर्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। 80-80 साल के हो गए, आज वो तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कोई मारने गया था उन्हें? कोई नहीं कहने गया। क्यों लोग मुसलमान बन रहे? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, इस्लाम दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपील करता है। दुनिया का इंसान थक हार के चारों तरफ जब थक जाता है तब आता है, लो एक बार इस्लाम को ट्राई करके तो देखते हैं ये क्या हमें रिप्लाई देता है। तो इस्लाम अपना दामन पहले से फैला के बैठा, आओ जिसको छुपना है दामने इस्लाम में आके छुप जाओ। ये इस्लाम की कंडीशन। तो इस्लाम मदरसों से फैला है, कल तक खानकाहों से फैला था, अब इस्लाम मदरसों से फैलता है। जी जी, पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी। खानकाह में पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वहां का पढ़ने वाला कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता था, कभी निजामुद्दीन औलिया बनता था, कभी हजरत साबिर अलाउद्दीन बनता था, बाबा फरीदुद्दीन बनता था, इमाम अहमद रजा बनता था, मखदूम सिमना बनता था, मुफ्ती आजम हिंद। ये वो लोग हैं जो खानकाहों से पले बड़े हैं, वही इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन ये वो लोग होते थे, चूंकि ये सूफी भी होते थे और आलिम भी होते थे, जहां बैठ जाते थे दुनिया उनके कदमों में झुकने पे मजबूर होती थी। आज मदरसे हमारे हैं, यहां खानखा नहीं है, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में मदरसे चलते हैं। हमें पता है, हम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं, सुबह कहीं है तो शाम कहीं है, रात कहीं है तो दिन कहीं है। उमूमन मदरसों में ही जाना होता है। हमने ये देखा है, कई कई मदरसे ऐसे देखे जहां 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें मदरसीन की बाकी हैं। कौम की गैरत मर गई है, फिर भी तुम उलमा को हकीर नजरों से देखते हो। जो आलिम 6-6 महीने तनख्वाह ना पाए
पढ़ाता रहे। मुझे एक स्कूल बता दीजिए, अगर बच्चे की 1 महीने की फीस रुकी हुई हो तो क्या आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा? कदर कीजिए उलमा की, कदर कीजिए तलबा की। ये वो बच्चे हैं ना जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी बच्चे को तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये कलम जानते हो क्या है? कलम की मार तलवार से ज्यादा सख्त होती है। हमने कलम पर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। हाथों में कलम की तलवार लीजिए, पढ़िए, सिर पढ़िए और सिर पढ़िए। दुनिया से ताकत में आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास नहीं है। पैसे से आप दुनिया से जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो इल्म है। और इल्म आता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कलम को हथियार बनाइए और चल पड़िए। अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए अनथक कोशिश करके वहां पहुंचिए। एक दिन वो आएगा, दुनिया तुम्हारी लिखी हुई तहरीर को सर का बाज़ाब्ता तौर पर ताज बनाकर घूमेगी। पढ़िए ना यार, किसने रोका है आपको पढ़ने से? 12वीं तक पास करते करते बाई ग्रेस मुसलमान का बच्चा पास होता है। तकरीबन 14% बच्चे मुसलमानों के 12वीं तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब पढ़ने से नौकरी तो मिलती नहीं है, तो चलो दिल्ली चलेंगे, कोई खंचे उंचे की दुकान लगाएंगे, कोई पानी पूरी बेचेंगे। तेरी ऐसी की तैसी। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, ये इल्म की तौहीन है कि तालीम नौकरी के लिए हासिल किया जाए। जी नहीं, इल्म एक मोहतम बिशान अल्लाह की दी भी नेमत है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं लगा सकती है, उसे इल्म कहते हैं। तूने बहुत हल्के में लिया है इल्म को। अल्लाह करीम ने इल्म हासिल करने वालों का मकाम अपने पैगंबर के जरिए से बताया है। आप जानते हैं हमारे भी मुल्क के प्रधानमंत्री भी दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं, दूसरे मुल्कों के हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो किसी भी चीफ गेस्ट की इज्जत और तौकीर के लिए सबसे बड़ा जो मुल्क काम करता है, उसके लिए उसके कदमों के नीचे दूर तक एक लंबी लाल किस्म की कारपेट बिछाई जाती है। देखा ही गया है। हाँ, हम भी मीडिया पर देखते रहते हैं। तो बड़े शान के साथ वो प्रधानमंत्री महोदय उस पर इतराते हुए मटलाते हुए चलते जाते हैं, है ना। ये उसकी इज्जत तौकीर की एक अंतिम छोर है, यूं समझ लीजिए। इसके बाद इन्हें हद ही कर दी इज्जत करने की। ऐ लोगों, दुनिया के बस में तो ये है कि वो कालीन बिछा करके अपने मेहमान का वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल यूं करती है। और जब ये मुस्तफ़ा के दीवाने गुजरते हैं, जो तालिबे इल्म होते हैं ना, मदरसों में पढ़ते हैं, तो इनके पैरों के नीचे दुनिया की लाल कारपेट नहीं, जिब्रील का पर बिछाया जाता है, फरिश्तों के पंख बिछाए जाते हैं। इनको आपने यूं ही समझ लिया है। हाफिज जी आइए, फातिहा कर दीजिए। हाफिज जी आइए ना, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए। हमारी कौम ने मदरसों को फातिहा खानी का एक वो फैक्ट्री समझ लिया है। हाँ जी, यही दो काम रह गया है। कुछ इलाके में जाना हुआ तो वहां ऐसा हुआ कि जो जनाजा पढ़ाएगा मरने वाले की, वही सारे अरकान अदा कराएगा।
तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी। अब वो मौज से बेटा तैयारी में रहते हैं लोग, इंतजार में रहते हैं कि अब की कौन मरता है। 40 दिन पूरे होते होते जब यहां खाने का नंबर खत्म होता है ना, तब तक हजरत मलकुल मौत किसी घर में और तशरीफ ले आते हैं। चलो इनकी खत्म हुई, अब यहां चल गई। इस तरह से सालों साल घर में रोटी नहीं पकती है। लोग इंतजार में, तो या अल्लाह आपकी वो मरे तो अच्छा रहे, खूब अच्छा पैसा मिलेगा उसके मरने पे। ओ लोगों, जिंदगी में पैसे देते रहो मदरसों को, ताकि मदरसे के बच्चे तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआ मांगते हैं। हाँ, जिंदगी की दुआ मंगवाइए। कुरान मुर्दों के बख्शिश की किताब नहीं है। कुरान गिरती हुई कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली किताब है। डूबी हुई कश्ती को तिराने वाली किताब है। कुरान बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने वाली किताब है। भटके हुए बंदों को अल्लाह की दहलीज पर लाने वाली किताब है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाली किताब है।